साध मिले साहिब मिले अंतर रही नरेक, मनसा बाचा कर्मना साधु साहिब एक। प्रेमी सज्जनों, संत का मिलन, सच्चे संत का मिलन जीवन बदलता है। जिसको सच्चा संत मिल जाता है वास्तव में उसको बहुत ही सहज परमात्मा का मार्ग मिल जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी कमी यही आ रही है कि बुद्धि की बढ़ोतरी हुई, जबकि आत्मज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से अपरे आत्मा है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। और बुद्धि के द्वारा जो तर्क दिए जाते हैं कि आप अपने को दृष्टा मान लें, अपने को साक्षी मान लें, आप अपने को कर्ता न माने, अपने को शरीर न माने, ये तरह तरह की जितनी बातें कही जाती हैं, ये सारी बातें साधक को फंसाने वाली हैं। क्योंकि उसके बस में नहीं, वो कुछ भी मानता रहे, बुद्धि के द्वारा कुछ भी मानता रहे, लेकिन वो उसी जगह पर रहेगा। क्योंकि जहाँ पर शक्ति का मुकाम होता है, शक्ति अगर हमारी नाभि पे है और इंद्रिय चंगुल में शक्ति हमारी फंसी है, तो मेरे पास सारे विकार मौजूद रहेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ऐसे मिटने वाले नहीं। सच्चा संत क्या करता है कि शक्ति का स्थानांतरण करता है। शक्ति का स्थानांतरण होना ही वास्तव में रूपांतरण है। शक्ति के स्थानांतरण से रूपांतरण होता है। जीव भाव से जीवत्व तुम्हारा खत्म होता है, देवत्व तुम्हें प्राप्त होता है। इसलिए साध मिले साहिब मिले अंतर रही नरेक, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक। कि साधु संत जो है परमात्मा के देवदूत, परमात्मा के भेजे हुए जो संत हैं, वो वास्तव में साधुता की बात करते हैं। जाय न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहे सने, जिसको कुछ चाहत नहीं, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाए नहीं जाए कछु न चाहिए सूझ संसार। जिस साधु के अंदर चाहत है कि हमारा आश्रम बन जाए, हमारी वहाँ समाधि लग जाए, हमारा वहाँ पर नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, यश हो जाए, अगर वो कामनाओं में साधु फंसा है, साधु की सबसे बड़ी कामना क्या होती है? अधिकतर संतों में देखा गया एक कामना इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि इससे छूटना साधु के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्या कि एक मेरा आश्रम बन जाए और वहाँ हमारी समाधि लग जाए, आने वाले हमारे शरीर छूटने के बाद भी हमारी पूजा होती है। सच्चा संत कभी ये नहीं सोचता। क्यों? जीवित ही ककी का रास, जीवन काल में जितने सच्चे संत हुए वो बैठे नहीं, निरंतर भागते रहे, चलते रहे। जब तक उनको, तब बैठे कब तक? जब तक वो स्वयं सिद्ध नहीं हो गए, जब तक उन्हें साधना करते जैसे ही स्वरूप स्थिति उनकी बन गई, फिर उन्होंने क्या किया कि जनता जनार्दन को जगाने का काम किया। जनों में जनार्दन है, उसको जगाने के लिए बराबर प्रयास किया, कितने लोगों को इसका लाभ मिल जाए। उनका एक लक्ष्य जीवन में रहा कि हम जीवन में जितना प्रकाश फैला सकें उतना फैला दें, जितने लोगों को भला कर सकें उतना कर लें। लेकिन मरने के बाद उन्हें जब उम्मीद नहीं लगाई कि हम समाधि बनाएं और हमारी पूजा होने, ये सबसे घातक होती। क्योंकि जब हम जीवित में जो कर सकते हैं वही तो वास्तव में हमारे साथ में है। और नहीं तो क्या होता है कि संतों के द्वारा भी एक आडंबर का ही बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि शरीर टूटने के बाद उन्हें हमारी समाधि लग जाए, यहाँ आश्रम बन जाए, आश्रम बन गया, समाधि बन गई, और कुछ लोगों का उस पर कब्जा हो जाता है। तमाम जो अच्छे साधक होते, खुद एक ही गुरु के जो कई शिष्य होते, कई साधक होते, तो उनको भगा दिया जाता है, उनको अधूरी बना दी जाती। तो सच्चा संत गुरु महाराज हमारे कहते थे कि आश्रम बनाना, मठ बनाना, समाधि बनाना, ये साधु के लिए हित में नहीं। साधु का काम ये है कि खुद सा भजन करे, और भजन करे खुद, और इसके अलावा भजन कराए, सत्संग दे, भ्रमण करे। ये साधु काम है। उसके बदले में उसकी कोई चाहत न हो। परमार्थ वास्तव में परमार्थ है। परमार्थ का मतलब
जिन काज किए परमार्थ के तन से मन से धन से कर से जग अंदर कीरत छाए रही दिन चार से जीवन जिए। परमार्थ का मतलब यह है कि हम परमार्थी दाता होना चाहिए, परमार्थी भिखारी नहीं होना चाहिए। परमार्थी केवल देने वाला होता है, जब उसका भाव देने का होता है। ऐसे संत से जब हमें उपदेश मिलता है तो हमारी साधना बराबर बढ़ती है, क्योंकि सौभाग्य से ऐसे संत महापुरुष का हमें सानिध्य मिला। उसका फल है कि मैंने देखा कि जहाँ कोई चाहत नहीं, किसी तरह की चाहत, जहाँ पर किसी तरह की कोई चाहत थी ही नहीं, ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब उपदेश होता है तब साधक का कल्याण होता है। और जब संतों के अंदर ही चाहत बनी होती है, कमरा तुम बनवा दो, यहाँ बन जाए वहाँ बन जाए, तो तृष्णा न जीर्णान वयमेव जीर्णान, कि हमारी तृष्णा कभी बुढ़ी नहीं होती, बल्कि हम बुढ़े हो जाते हैं। तृष्णा से बचने के लिए, क्योंकि राग ही सबसे बड़ा घातक है। राग और द्वेष दो ऐसी चीज़ें हैं कि राग का मतलब होता है कि हमारी इच्छाएं, तृष्णा हमारी जितनी बढ़ती जाए, राग हमारे पूरे होते जाएं। और जब राग पूरा नहीं होता है तो उसकी तृष्णा, उसकी ईर्षा पैदा होती है। इसलिए राग द्वेष से हट करके सन्मार्ग है आत्मज्ञान। जिस संत के द्वारा आत्मा का उपदेश होता है, आत्मज्ञान का उपदेश होता है और साधक साधना करता है तो अपने निज घर में पहुँचता है। क्योंकि ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म का आनंद परम सुख को देने वाला है। नहीं तो क्या होता है, संसार में फंस जाता है। बड़ा अफसोस है, दुनिया में ही दिल को लगा देना, बुलाकर आदमी हैवान खुद को बना देना। कायम फंसे हैं फोटो पूजा, मूर्ति पूजा, समाधि पूजा। अद्वैत मत में, आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा अगर होती है तो यही बाधा होती है। संत ज्ञानेश्वर जी ने इसके बारे में कहा है कि जब तक साधक बाहरी पूजा की तरफ आकर्षित होता रहेगा, नमन करता रहेगा, तब तक स्वरूप की स्थिति उसकी नहीं बन सकती। उसका कारण यह है कि वो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। जब साधक को विश्वास होता है, जब विश्वास बढ़ता है, तब क्या कहता है, हे मालिक तू ही तू है, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं। सब जगह सारे जहां केवल तेरी ही कायनात है, तू ही सब कुछ। और इस मार्ग पे चलते जब पूरी तरह परिपक्व स्वरूप की स्थिति बन जाती, तब क्या कहता है, तब संत शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जान जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, जो है ब्रह्म मैं ही हूँ। जहाँ पर ये स्थिति बनी, पक्का विश्वास हुआ कि यह वो है ब्रह्म मैं ही हूँ, वहाँ पर वो संत मौन हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान का उपदेश लेकर के और साधना की शुरुआत करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए सद्गुरु भगवान की।